हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही आशा के साथ आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आप सभी से शेयर करने वाली हूँ, जिसको जानकर आप अपने जीवन की किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो, अपने जीवन के किसी भी दुख को आप दूर कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिव पुराण में बताए गए पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए पशुपति व्रत के बारे में। ये बहुत ही चमत्कारी व्रत है और इस व्रत की मान्यता है कि यदि आप पशुपति व्रत को पूर्ण कर लेते हैं, इसका उद्यापन कर लेते हैं, पूरी विधि अनुसार आप इसका व्रत रखते हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपका कोई भी दुख हो, महादेव उसे पूर्ण कर देते हैं। आपकी किसी भी दुख को दूर करने का रास्ता ये हो सकता है। आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पशुपति व्रत को करना है और अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर करना है। कैसे करना है, क्या विधि होती है, किन किन नियमों का पालन करना होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखते रहना, व्रत की विधि को ठीक से समझना। कोई भी दुविधा होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और इस व्रत को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, महादेव उसे 5 व्रत पूरे होते ही पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, पशुपति व्रत बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। शिव पुराण में इसकी पूरी व्याख्या की गई है और पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपनी हर कथा में, अपनी हर शिव कथा में इसका उल्लेख करते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ पशुपति व्रत के बारे में। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई मनोकामना है, कोई कष्ट है, जिसके लिए आप महादेव से विनती करना चाहते हैं, तो किसी भी माह के किसी भी सोमवार से आप पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। खास जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है संख्या का। पशुपति व्रत 5 सोमवार तक किया जाता है। गिनती में आपके 5 सोमवार पूरे होने चाहिए, तभी पशुपति व्रत का फल मिल पाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले सोमवार से आप जब व्रत करते हैं, उसके बाद आने वाले 5 सोमवार आपको गिनती करनी है। इस बीच में अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है, आप महिलाएं हैं, मासिक धर्म आ जाता है, आप पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं, तो आपको उस सोमवार को छोड़ देना है और अगले सोमवार से गिनती करनी है। या फिर कोई और व्रत आपका इस बीच में सोमवार के दिन पड़ जाता है, मान लीजिए नवरात्रि का व्रत है, एकादशी का व्रत है, कोई भी दूसरा व्रत आपका सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो आपको उस सोमवार को भी नहीं गिनना है, आपको अगले सोमवार को गिनती में लेना है। इस तरह से आपको कुल 5 सोमवार तक पशुपति व्रत करना है। ओके, इसके बाद जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जिस भी मंदिर में आपने पहले सोमवार, पहले पशुपति व्रत की पूजा अर्चना की है, आपको अपने 5 सोमवार उसी मंदिर में जाकर पूजा करनी है। आप मंदिर बदल नहीं सकती हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पशुपति व्रत करें, आप उसी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें जिस मंदिर में आपने पहले पशुपति व्रत की पूजा की थी। ये कुछ नियम हैं जिन्हें आपको मानना है पशुपति व्रत करने से पहले। इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब आपने जब संकल्प ले लिया है कि मुझे पशुपति व्रत करना है, तो आप किसी भी सोमवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद आपको पूजा की थाली तैयार करनी है। पूजा की थाली में आप जो भी पूजा की सामग्री रख रहे हैं, वो आपको इतनी मात्रा में रखनी है कि शाम को भी वही सामग्री आप इस्तेमाल में ले पाएँ। आपको सुबह और शाम की एक ही थाली लगानी है। सुबह भी आपको मंदिर जाके पूजा अर्चना करनी है, महादेव पर आपको पंचामृत से अभिषेक करना है, जल चढ़ाना है, दिए लेकर जाने हैं, मीठे का भोग आपको लेकर जाना है। अब इन बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पूजा की थाली आप लगा रहे हैं, उसमें जितनी भी सामग्री आप रख रहे हैं, वो इतनी होनी चाहिए कि सुबह भी इस्तेमाल कर लें और शाम को भी आपको उसी थाली का इस्तेमाल करना है। तो पूजा करके आने के बाद आप उस थाली को ढक कर रख सकते हैं और शाम को उसी पूजा थाली को ले जाकर आपको दोबारा से पूजा अर्चना शिव जी की करनी होती है। सुबह के टाइम जब आप पूजा करने जाते हैं, अगर प्रदोष काल में करते हैं, तो इसका बहुत अधिक फल आपको मिलता है। और अगर आप सुबह जा रहे हैं, किसी भी समय जा रहे हैं सुबह के, तब आपको महादेव का अभिषेक करना होता है। जो पंचामृत हम बनाते हैं, दूध, दही, शहद का जो पंचामृत हमारा होता है, वो आपको लेकर जाना है। जल आपको अपने घर से लेकर जाना है। पूजा की पूरी थाली आपको लेकर जानी है। साथ ही में आपको मीठे का भोग लेकर जाना है, चाहे वो हलवा हो, शीरा हो, खीर हो, मालपुए हो, जो भी मीठा आप बना रही हैं, सिर्फ आप उतना ही बनाएंगी जितना आपको मंदिर में लेकर जाना है। ज़्यादा आपको नहीं बनाना है। जितना आप मंदिर में लेकर जा रही हैं, सिर्फ उतना ही मीठे का भोग आपको तैयार करना है। अगर आपने हलवे का भोग तैयार किया है, तो जितना 1 कटोरी जितना आप हलवा लेकर जाने वाली हैं मंदिर में, सिर्फ उतना हलवा आपको बनाना है और उस मीठे को आपको मंदिर लेकर जाना है। साथ ही आपको पूजा की थाली में 6 घी के दिए आपको लेकर जाने हैं।
5 दिए आपको भगवान शंकर के सामने जला देने हैं। अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को बोलते हुए, निवेदन करते हुए 5 दिए आपको प्रज्वलित करने हैं और जो एक दिया बच जाएगा उसे बिना जलाए आपको थाली में वापस रख लेना है। साथ ही दोस्तों, जो मीठे का भोग आप लेकर जा रहे हैं, 3 हिस्से आपको करने हैं भगवान के सामने। भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने ही आपको उस भोग के 3 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से मंदिर में रख देने हैं और 1 हिस्सा आपको अपनी थाली में वापस रखकर लेकर आना है। अपनी कामना को भगवान के सामने बोलिए, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को भगवान के सामने रखिए। उनसे निवेदन कीजिए कि आपकी कृपा से मैं इस पशुपति व्रत को शुरू कर रही हूँ। संकल्प ले रही हूँ कि 5 सोमवार मैं इस व्रत को करूँगी। कृपया करके मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, मुझे शक्ति दें कि मैं इस व्रत को पूर्ण कर सकूं। ऐसी कामना करके आपको उस दिए को अपनी थाली में रख लेना है। मीठे का जो एक हिस्सा आपने निकाला है वो भी आपको अपनी थाली में रख लेना है और वापस अपने घर आना है। जब आप अपने घर आती हैं तो अपने घर के जो आपका सीधा हाथ है, अपने घर की तरफ देखते हुए सीधे हाथ की तरफ ही आपको बैठ जाना है और जो दिया आप मंदिर से लेकर आई हैं उसे वहाँ आपको प्रज्वलित करना है और भगवान से मनोकामना करनी है कि जो मनोकामना मैंने की थी, जो मेरी इच्छा है, उसे कृपया करके पूर्ण कीजिएगा और मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं इस पशुपति व्रत को पूर्ण कर सकूं। ऐसी कामना करके दिए को आपको प्रज्वलित कर देना है। घर जाकर जो मीठे का भोग आप वहाँ से लेकर आए थे, एक हिस्सा, वो भोग आपको ग्रहण करना है और ध्यान रखें, भोग ग्रहण करने के बाद ही आपका जो फलाहार है या भोजन है वो आप कर सकती हैं। इस व्रत में एक बार आप फलाहार या भोजन कर सकते हैं। ये व्रत बहुत ही आसान है। भगवान शंकर आपसे ज़्यादा कष्ट नहीं देते हैं। आप एक समय फलाहार या भोजन जो भी आप करना चाहती हैं, एक समय आप कर सकती हैं। इस तरह से 4 सोमवार आपको पशुपति व्रत के कर लेने हैं। 5वां सोमवार जब आप पशुपति व्रत का करती हैं तो उस दिन आपको इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन के लिए आपको 5वें सोमवार के दिन जिस पूजा विधि से आप अपने उपवास कर रही थी, वही पूजा विधि से आपको उपवास करनी है। इस बार आपको एक जटा वाला नारियल लेके जाना है, साथ में 11 रुपये की दक्षिणा उस पर रखनी है। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको उस नारियल पर मौली लपेटनी है और पूजा की थाली में उस नारियल को रखना है। साथ में 6 घी के दिए, मीठा और 108 चावल के दाने, बेलपत्र, पुष्प, जो भी आप अर्पित करना चाहती हैं महादेव को, वो सभी आपको लेकर जाना है। 108 चावल के दाने अवश्य रखिएगा जो कि खंडित ना हो। आप ध्यान रखिएगा कि चावल के दाने जब भी महादेव को चढ़ते हैं पूरे चढ़ते हैं, ठीक है। टूटे हुए चावल के दाने नहीं होने चाहिए। 108 चावल के दाने आपको लेकर जाने हैं। उसी तरह से आपको सारी सामग्री महादेव को अर्पित करनी है, उनका अभिषेक करना है, जल अर्पित करना है। पूजा करके 5 दिए वहाँ पर आपको प्रज्वलित करने हैं। एक दिया आपको साथ में लेकर आना है और मीठे का एक भाग आपको साथ में लेकर आना है। उसी विधि के अनुसार आपको घर आकर सीधे हाथ पर अपने दिए को प्रज्वलित करना है और उस भोग को ग्रहण करके फिर आपको अपना उपवास खोलना है। ये पूरी विधि वैसी ही होने वाली है। 5 सोमवार तक आपको करना है, बट यकीन मानिए 5 सोमवार पूरे होने के पहले ही आपकी जो भी मनोकामना है महादेव उसे पूरा कर देंगे। ये पुष्ट हो चुका है, बहुत से लोगों ने इसे आजमाया हुआ है। पशुपति व्रत यदि आप पूरे विश्वास के साथ करती हैं, इस विधि के अनुसार करती हैं, तो आपका जो भी मनोकामना है वो 5 पशुपति व्रत पूरे होने के पहले ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस व्रत को ज़रूर से कीजिएगा। आपके जितने भी दुख हैं जीवन के वो सभी कट सकते हैं। जब आप 108 दाने महादेव को चढ़ाएंगी, 108 दाने चावल के एक साथ आपको महादेव को चढ़ाने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है। आप वो जाप करते जाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलकर आपको उस चावल के दानों को महादेव को अर्पित करना है और अंत में अपनी मनोकामना बोलते हुए उनसे निवेदन करना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जो नारियल आप लेकर जा रहे हैं वो नारियल वैसा ही महादेव को चढ़ता है। महादेव को नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता है। तो जो दक्षिणा 11 रुपये की आप उस नारियल के ऊपर रख सकते हो और वो चढ़ाकर आपको वहाँ से आना है, निवेदन करते हुए आना है, विश्वास रख के आना है कि मेरा पशुपति व्रत सफल हुआ और मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। यकीन मानिए 5 सोमवार पूरे होने के पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो। मीठे का प्रसाद आपको उतना ही बनाना है जितना कि आप भोग में चढ़ाने वाली हैं। अलग से ज़्यादा बनाकर नहीं रखना है। प्रसाद के रूप में जो बन रहा है वो उतना ही बनेगा जितना मंदिर आप ले जाने वाली हैं। तो इन बातों का ध्यान अगर आप रखती हैं, महादेव की कृपा पाने के लिए उन पर पूरा विश्वास रखती हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसी हमारी मनोकामना है। दोस्तों, इस तरह की सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाती है, जिससे कि आपको शिव पुराण में बताए गए उपाय, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय हम इस
पर आप सभी से शेयर करते हैं इसी मनोकामना के साथ कि आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे और आपको शिव कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरह की और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।